हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे भारत के विषय में। यहाँ से आज हम इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का यह एक क्रम चलेगा जिसमें हम भारत की संपूर्ण ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। आज हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति, भारत के विभिन्न नाम, भारत का विश्व में कितवां स्थान है, ग्लोब में इसकी स्थिति और अन्य तथ्य। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत एशिया का एक देश है। अन्य एशियन कंट्री से भारत 2-3 पर्वतों से अलग किया जाता है, जिस कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर हिमालयन रेंज है और इधर है हिंदुकुश पर्वत और सुलेमान पर्वत, जिसके कारण किरथर और सुलेमान पर्वत, जिसके कारण ये अन्य एशियन कंट्री से अलग हो जाता है और इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अब देखते हैं भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इससे पहले कौन कौन से देश हैं जो इससे बड़े हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें नंबर में भारत आता है। अब भारत का नामकरण भारत कैसे पड़ा? आर्य जो आए थे वो इसे आर्यवर्त कहते थे और भारतवर्ष कहते थे। ईरानी जब आए तो सिंधु का अपभ्रंश करते हुए हिंदू नदी कहें और यहाँ के स्थान को हिंदुस्तान कहें। ईरानी आए तो ईरानी जो आए वो सिंधु नदी का अपभ्रंश करते हुए हिंदू नदी कहें और यहाँ के जो क्षेत्र था उसे हिंदुस्तान कहें। यूनानी जब आए तो इंडस नदी के नाम पर यहाँ का नाम इंडिया रखें। अब नामकरण देख लिया, भारत की स्थिति देखते हैं ग्लोब में। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। और देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। अगर द्वीप समूह को देखते हुए इसका दक्षिणतम विस्तार देखा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट तक है। मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो केप मेमोरियन है और द्वीप समूह को लेते हुए बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट है। अब स्थिति हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2-3 रेखाएं हैं, ग्लोब की रेखाएं जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री एंड हाफ है। तो 23.5 डिग्री एंड हाफ जो है वो कर्क रेखा कहलाती है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा 8 राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। जो मानक समय रेखा है भारत की वो 82 डिग्री एंड हाफ है। तो ये कौन कौन से, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। अब भारत की सीमा के विषय में बात करते हैं। तो भारत की जो सीमा है वो स्थलीय सीमा का बात किया जाए तो वो 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा विभिन्न देशों के, भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगती है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, इधर म्यांमार और यहाँ बांग्लादेश।
इन 7 पड़ोसी देशों से सीमा साझा करता है भारत। अब कितना कितना सीमा है? सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश के साथ, जो 4095 किलोमीटर है। दूसरा सबसे लंबी सीमा बनाता है चीन के साथ, जो 3488 किलोमीटर है। तीसरा सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है 3323 किलोमीटर। उसके बाद 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ बनाता है। 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ बनाता है। 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ और 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता है। अब तटीय राज्य देखते हैं। गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब भारत के तटीय राज्य हैं। अब इसका जो लंबाई और चौड़ाई हम लोग देखते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। मतलब 281 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। अब सीमा रेखा की बात किया जाए तो अलग अलग देशों के साथ जो अलग अलग सीमा बना रहा है भारत, तो उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगता है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अब डूरंड रेखा, ये जब निर्धारित हुआ तो था तब ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन पाकिस्तान के विभाजन के बाद अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा बन गया है। लेकिन अफगानिस्तान, ये जो डूरंड लाइन है वो भारत के साथ टच होता है। मतलब भारत और अफगानिस्तान की जो बीच की जो सीमा रेखा है 106 किलोमीटर की, यहाँ पर सबसे नॉर्थ में, ये हमारा एकमात्र छोटा सा डूरंड रेखा अभी टच होता है। उसके बाद मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 में शिमला समझौते के बाद इसका निर्धारण हुआ था। ये चीन के साथ सीमा का नाम है। इसमें कितने राज्य आते हैं? लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जीरो लाइन कहा जाता है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को। ये जो त्रिपुरा है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा है। और यही जो सीमा है इसी को कहा जाता है जीरो लाइन। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की सभी सीमा देख लिए, तटीय सीमा देख लिए, लंबाई चौड़ाई देख लिए, लेकिन यहाँ पर जो सीमा है ये याद रखने में कैसे आसानी रहेगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार। तो इसी क्रम में हम लोग सीमा की जो लंबाई है उसे देखते हैं। पहले पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है और बांग्लादेश के साथ 4095 किलोमीटर की सीमा बना। अब हम देखते हैं भारत का जो समुद्र में कितने दूर तक अधिकार है उसे देखते हैं। तो जो तटीय रेखा है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक प्रादेशिक जलीय सीमा कहलाता है, मतलब टेरिटोरियल सी। उसके बाद इस 12 नॉटिकल माइल्स से अगले 12 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिजियस जोन कहलाता है, संलग्न क्षेत्र। यहाँ पर भारत को अप्रवासी कानून लागू कर सकता है, सीमा शुल्क वसूलता है, पर्यावरणीय स्वच्छता रखता है और राजकोषीय अधिकार है यहाँ पर सेकेंड 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल्स तक। उसके बाद इस 12 नॉटिकल माइल्स से
अगले 200 नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। यहाँ पर जल शक्ति संसाधन का दोहन और अनुसंधान और संरक्षण करता है। अब कुछ विवाद के कारण जो सीमा बने उन्हें देखते हैं। पहला है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन भी कहते हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। अब LAC, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इंडिया और चाइना के बीच, अक्साई चीन के बीच। ओके फ्रेंड, आज हमने देखा भारत की स्थिति, भारत के नामकरण और उसमें विभिन्न तथ्यों को जाना। भारत के 2 प्रमुख लाइन, कर्क रेखा और मानक समय रेखा, किन किन राज्यों से होकर गुजरते हैं, इन सभी को देखा। तो बहुत सारे तथ्यों को आज हमने जाना। ये सारे तथ्य 1 डे एग्जाम और अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।